जय हिंद। और बताइए, पढ़ाई लिखाई चल रहा है? आप लोग का ये जो क्वेश्चन है भेज दे रहे हैं, ये सब नोट में हम कराए हुए हैं। इतना इतना क्वेश्चन भेज रहे हो, एक भी नोट नहीं देख रहे हो पीछे से। जो भी सवाल डाउट हो रहा है तो पहले तुम लोगों को नोट देखना चाहिए। सबसे बड़ा गलती कर रहे हो कि नोट नहीं देख रहे हो। इतना का इतना सारा सवाल, कम से कम 30 सवाल सॉल्व करने में जानते हो कितना समय लगेगा? 30 सवाल में कम से कम तुम्हें 3-4 लेक्चर बनेगा, और तुम लोग पढ़ते ही रह जाओगे, बनाते भी रह जाएंगे। हम सवाल ऐसा भेजो कि जो तुम लोग का डाउट हो, एकदम समझ से बाहर हो, ऐसा क्वेश्चन भेजो। पहले नोट देख लो, नोट में मिलाओ कि हाँ ये क्वेश्चन गुरुजी कराए हैं कि नहीं कराए हैं, तब उस नोट को भेजा करो। बताइए, इतना सारा सवाल। चलिए आइए के बाद हिंट दे रहे हैं, और जो हम नोट में कंप्लीट कराए हैं उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है? पहले बता दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि हमने पूरा का पूरा कराया है, और कराया है तो फिर उसमें कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका कैलकुलेशन वीक है, समझ से बाहर, ठीक है? चलो आइए, सबसे पहले रेडियन का कुछ सवाल है। लकी और परी इन्होंने भेजा है सवाल को, ठीक है? बहुत से क्वेश्चन है। परी बहुत सारा क्वेश्चन भेजी है, लकी 3-4 क्वेश्चन भेजी है। चलिए ठीक है, आइए एक क्वेश्चन को देखा जाए। हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन ठीक ठाक हो, हर क्वेश्चन तो नहीं। आइए, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का है, प्रश्न संख्या रेडियन हमारा चल रहा है, क्या है? रेडियन, ठीक है? रेडियन। क्वेश्चन नंबर जो है 51। देखो तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दे रखा है रेडियन। साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे भी दिखें। तो 51 क्वेश्चन नंबर क्या है? आइए, 8 सेमी किनारे वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। लो भैया, 8 सेमी किनारे वाले घन का आयतन, कौन सी इसमें बड़ी बात है भैया? सामने रहते तो इतना मार मारते ना, इतना मार मारते दिमाग तुम लोग का होश में हो जाता। बताओ, ये घन है, इसकी साइड 8 सेमी है, इसका घन निकाल दो, आंसर हो गया, बस काम खत्म। अरे किसी में ऑप्शन ना मिले तो घबराने की क्या जरूरत है? तुम रूल नियम सही नहीं है। रूल नियम जब सही है तो उसमें घबराने की जरूरत क्या है? कितना घबराते हो? चलो 51 हो गया। 52 क्वेश्चन, 52 में क्या दे रखा है? उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेमी, 4 सेमी, 8 सेमी, 12 सेमी। अरे क्वेश्चन कोई गलत बुक लिख कर तो नहीं भेजती हो? हमें तो नहीं लग रहा है कि सब है। सब बताया हुआ क्वेश्चन एक भी नहीं बताएंगे, ये सब लगाया हुआ है, बहुत इजी है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 56, ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या? अब देखो 54 है। अच्छा, 54 क्वेश्चन क्या है कि 10 मीटर लंबे, इतने मीटर चौड़े, गहरे गड्ढे को खोद कर निकालेंगे मिट्टी का आयतन। आयतन निकाल दो भाई, किसी का भी आयतन निकालो, या तो तुम्हें घन का आयतन हो या घनाभ का आयतन हो, किसी का पूछे, या जो गड्ढे में से मिट्टी निकाल रहे हैं ना उसका आयतन पूछे, कोई भी पूछे तो आपका निकाल। जैसे कि मान लो एक आपका ये गड्ढा है, ठीक है? तो अगर जो हम इसका वैल्यू निकाले, या इसमें से मिट्टी जो खोद कर निकाला गया, ये मिट्टी का आयतन पूछ रहा है, तो जो खोदे हो मिट्टी, जितना गड्ढा खोदे है उसी का तो आयतन निकाल रहे हो। केवल आप आयतन निकाल दो, आंसर हो जाएगा, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए आगे आइए। फिर 56 56 नंबर दिया है कि 12 सही 1/3 मीटर लंबे, 8 सही 1/3 मीटर चौड़े तथा 3 सही 3/5 मीटर ऊंचे एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, जब बटा में दिया है तो आप बटा में लगाओ, सिंपल दिया है तो सिंपल लगाओ, इसमें क्या जरूरत है? अजीब हाल है भाई तुम लोगों को, कैसे मैं समझाऊं, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक? आगे ये बोला है 56, क्वेश्चन नंबर 56, ये घनाभ है, ठीक? किस हिसाब से तुम लोग पढ़ रहे हो भाई? मजाक तो नहीं कर रहे हो? टाइम पास करोगे तुम लोग? कब तक टाइम पास करोगे? आओगे तो हमारे ही पास, बड़ी मार मारेंगे। सब क्वेश्चन सबका जो है ना, सबका नोट करके लिखे हैं, सबका नाम देखो, ये जिसने भेजा है सबका नाम, ये एक एक सवाल को मैं बता रहा है जो कमेंट किया है।
नोट में दिखाएंगे, बड़ी मार मारेंगे, एक भी सवाल मिल गया नोट में तो। वही सवाल सेंड करो जो नहीं आ रहा है। तुमसे पहले बोला ना कि जो सवाल नहीं आएगा उसको, डाउट है उसको भी तो, लेकिन तो अब इसमें कौन सी डाउट है भाई? देखो तो कितना दिया है लंबाई, लेंथ 12 सही 2/3, 12 सही 2/3 एल दे दिया। फिर ब्रेथ कितना दिया है, इधर हो बुक, 8 सही 1/3, ये चौड़ाई है 8 सही 1/3। फिर हाइट कितना दिया है, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5। तोड़ लो भाई इसको, लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया, हाइट दे दिया, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला इसका होता है 12 3 36 37, 38/3 हो जाएगा, 8 3 24, 1 25/3 हो जाएगा, ये 5 3 15 3 18/5 हो जाएगा। एल बी एच फार्मूला लगा दो, वैल्यू निकल जाएगा। एल का हमारा है 38/3 और फिर बी है 25/3 और यहाँ पे एच जो है 18 में कितना है 5 है। अब इसको कटा दो, वैल्यू निकल जाएगा, पूरा कर दो, ठीक है। मैं नहीं करूँगा, बहुत गुस्सा है तुम लोग को। और 50 कितना 56 58 क्या है 58 6 सेमी किनारे वाले एक घन को 2 सेमी किनारे वाले छोटे घनों में काटा गया है, इस प्रकार कितने छोटे। अरे बेवकूफ, कितना है 6 सेमी किनारे वाले घन। नोट देखो पहले, नोट में नहीं मिलेगा तो फिर हमसे कहना। तुम्हें पता है कि ये मान लो कि एक घन है तुम्हारा, ये घन है, ये बड़ा सा घन है, ठीक, कितने 6 सेमी का। अब छोटा छोटा इसमें काटना है, छोटी इतनी सी काटना है, कितनी सी काटना है, इतनी सी। तो ये बताओ, बोले थे कि इसका आयतन निकालो और इसका बेचारा का आयतन निकालो, तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा नंबर निकलेगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? ये पूरा वाला का आयतन निकाल दो, छोटा वाला का आयतन भाग दे तो छोटा वाला संख्या निकल जाएगा। कितना घन बनेगा, संख्या बन जाएगा। हो गया हिंट? ठीक है, साथ करते रहो, ठीक है। डांटना तो मेरा काम ही है। क्यों डांट रहे हैं? इसलिए कि नोट में एक एक क्वेश्चन कराए हैं और तुम उसी क्वेश्चन के भेजो। चलिए आइए 58 59 59। बॉक्स ए की माप 10 सेमी 6 सेमी 4 सेमी तथा बॉक्स बी की माप 6 सेमी 7 सेमी है। किस बॉक्स का आयतन ज़्यादा और कितना ज़्यादा होगा? दोनों का आयतन निकालो, डिफरेंट कर दो, आ जाएगा, ठीक है। एक का आयतन निकालो, मतलब बॉक्स है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है ना, और उसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, बस आयतन निकालो, दोनों का डिफरेंट कर दो, आ जाएगा, ठीक है। 56 क्लियर हो गया, 58 क्लियर। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वीडियो देखना, ये मत सोचना कि हर कैंसिल किया, कोई सवाल अच्छा तो आ जाए उसको भी बताएंगे, ये जरूरी नहीं है। तो सोच रहे थे सवाल को हमेशा कैंसिल करते हैं, वीडियो बंद करो, चलो भाई हम लोग पढ़े हैं, नहीं। जो भी क्वेश्चन आ जाए, हो सके बीच में कोई टॉपिक ही उठा दें हम, उसको अच्छे से बेहतर समझाना हो तो पूरा देखना वीडियो ही, नहीं कि आधा अधूरा नहीं, फिर छूटेगा तो फिर तुम समझना है। आयुष 58, फिर इसके बाद 58 के बाद 59 क्या है, एक बॉक्स वही वाला है क्या? 57, अच्छा 7 भी था। 58 59, चलो फिर उसके बाद 62 है। एक समकोण त्रिभुज में लंब तथा आधार क्रमशः 15 सेमी इतना सेमी है। कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो कर्ण और लंब दिया है, ठीक है बेटा, यहाँ से समझो एक समकोण त्रिभुज है और जो एरिया वाला चैप्टर हमने पढ़ाया है A9 करके दिया है, लेक्चर नंबर 1 जो है ग्रुप ए वालों का 9th वाला, उसमें जाता हूँ, ठीक है। ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, और पाइथागोरस पर में होता है K वर्ग बराबर L वर्ग और A वर्ग, ठीक है। अब पाइथागोरस पर में फार्मूला लागू कर दो, यहाँ से जिसका वैल्यू निकालना है। कर्ण का पूछा है, कर्ण का और 2 दिया है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक है। उस लेक्चर में बताया है एरिया वाला, एरिया वाला का लेक्चर पूरा देखो पहले। 62 65 और 65। उस समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है जिसका आधार तथा लंब कितना सेमी इतना सेमी। अच्छा, परिमाप कितना है, आधार दिया है और लंब दिया है। देखो आधार दिया है आपका 66 है ना, वो कहाँ गया 65।
उस परिमाप कितना है जिसका आधार तथा लंब क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। देखो ये 8 सेमी दिया है, ये कितना दिया है 6 सेमी। अब परिमाप पूछा है तो बताओ इसकी माप और इसकी माप, तीनों भुजा होना जरूरी है ना। ये 8 है, ये 6 है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो कर्ण को निकाल लो, कर्ण निकालने के बाद इसको मान निकाल दो कि हमें ही निकालना पड़ेगा। चलो हम ये निकाल दे रहे हैं। एल कितना दिया है 6, स्क्वायर करेंगे। ए कितना दिया है 8, स्क्वायर करेंगे। के स्क्वायर इक्वल टू 36, कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यह 100 हो गया। ठीक है, के स्क्वायर, के का मान कितना आ गया 10, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट चाहिए हमें, चाहिए ना निकालने के लिए। कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसका वैल्यू आ गया 10। परिमाप कितना होगा, ये हो गया 6, 6 8 14, 14 10 24। तो परिमाप आपका निकल के आ गया 24। सबको जोड़ दो। आया है? क्यों नहीं आएगा, आएगा ही। आप निकालो तो आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का 66 हो गया। फिर उसके बाद 65 और 66। ये क्या है भाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका कर्ण 13 तथा आधार 5। बेटा पहला वीडियो देखो, जो वो वाला वीडियो बनाया है, ठीक है, क्लास 9th में, वहाँ से आएगा तुम लोगों को। ठीक है, देखो एक समकोण त्रिभुज दे रखा है आपका, और समकोण त्रिभुज है तो ये बेस होता है, हाइट होता है कि नहीं होता है। इसको कर्ण मान सकते हैं ना, कुछ भी मान सकते हो भाई। इसका फार्मूला होता है, एरिया पूछा है तो हाफ बेस हाइट होता है ना। अब बताओ बेस दिया है, देखो जो भी दिया है तो देखो यहाँ पे जिसका कर्ण 13 दे रखा है, कितना दे रखा है, और फिर उसके बाद आपका आधार दे रखा है। अब हाइट निकालना है तो ये पाइथागोरस पर में फार्मूला लागू कर दो, एल वर्ग आधार पर। ठीक, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, लंब ही हाइट हो जाएगा, और ये फार्मूला से निकाल कर यहाँ पे रख दो। ठीक है, पूरा बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं करो, स्वयं करो सॉल्व। कोई भी बहुत बड़ा नहीं, तुम लोग खुद सॉल्व करते हो, मैथ को सॉल्व करो। यदि नहीं आया तो फिर भेजना, ये नहीं कि डर तुम्हारे गुरु जी बड़ी डांट देंगे, गुरु जी बहुत बोलेंगे। नहीं, गुरु जी का तो काम ही है बोलना। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, जब हम इसको बताए हैं और तुम्हें नहीं आ रहा है तो बोलना तो फर्ज है मुझे। और 66 हो गया, फिर 67, 67 क्वेश्चन नंबर दे रखा है। इतना सेमी इतना सेमी इतना सेमी भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप। बेटा 67 जो है लेक्चर नंबर कौन, लेक्चर नंबर जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पढ़ाए हैं उसका देखो, वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, 67 सॉल्व हो जाएगा। और तुम्हें करना भी है, थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं। ठीक, सिक्सटी 67 क्वेश्चन जो नंबर है, मान लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक, एक साइड ए बी सी कुछ भी है, ठीक, और आपका माप दे रखा है। क्या दे रखा है कि त्रिभुज का परिमाप नहीं कितने, तो 67 त्रिभुज का परिमाप तो ही पूछा है। सब भुजा को लिख दो, लिखने के बाद परिमाप निकाल दो, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। 7.6 लिखा है, और फिर 5.2 और फिर कितना है 5.2 8.4। देखो रियल में यहाँ होना चाहिए 8.4, ठीक है, किसी कोई कहीं भी लिख सकते हैं हम। इसको कर दो कितना 5.2, अरे कोई भी कर लो, उसने मतलब तुम्हें परिमाप निकालना है ना, जोड़ दो बस। रियल में भी जब लिखना हो नहीं लिखना उसको छोड़ो, उसको बाद में बताया जाएगा तुम्हें कैसे होता है। ठीक, अभी यहाँ पे ये काम करो, ठीक ना, कोई दिक्कत। हो गया परिमाप। चलो आगे तुम लोग देखो, जो भी टाइम से हम दे रहे हैं ना, अगर जो टाइम क्वेश्चन भेजोगे तो वहां तक सॉल्व, क्योंकि वीडियो हमने पहले ही बना देता है, जो टाइम देता है उसके बाद हम वीडियो बना देते हैं। अपलोड भले ही कभी तक हम करें, क्योंकि नेट जब होता है या डाटा चलता है तो अपलोड देने में बहुत टाइम लगता है। कल का बनाया हुआ आज अपलोड किए हैं वीडियो, तो ऐसा ही अलग बात है। जो टाइम दे रहे हैं ना उतना टाइम पे अपना जो भी क्वेश्चन है भेजा करो, हम तुरंत सॉल्व भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं जो भी टाइम देते हैं। चलिए आ जाइए 76 क्वेश्चन नंबर 76 आ जाओ।
एक त्रिभुज की भुजा 12 सेमी, 17 सेमी, 25 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल देखो, एक त्रिभुज की भुजा 12, 17, 25, चलो भाई 12, 17, 25, ठीक। एक मान लो, देखो यहाँ से एक त्रिभुज मान लो, 76 है रेडियन का, ठीक। आपको ए बी सी कोई भी भुजा मान लो, हमारा हो जाएगा, एक 12 सेमी दे रखा है, एक 17 सेमी, एक 25 सेमी दे रखा है, ठीक है। 12, 17, 25। आप इसका एरिया का फार्मूला होता है, हम कहे ना कि ट्रायंगल का पीछे जो चैप्टर पढ़ा है उसको अच्छे से देखो, पूरा का पूरा आ जाएगा काफी। पहले इसमें हिंट दे दें, अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति है प्लस बी प्लस सी अपान 2, निकाल लो। अर्ध परिमिति ए का मतलब 12, बी का मतलब 17, सी का मतलब 25 बटा में 2, ठीक है। कितना आ गया हम लोग का, ये देखो यहाँ पे जोड़ दो, 7, 5, 12, 2, 14, 2, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 5, 54 बटा में 2 कटाकर आएगा 27। कितना आ गया 27, सेमी में है तो सेमी। चलो एरिया का फार्मूला हम लोग का क्या होता है इसमें, एरिया बराबर रूट एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है। चलिए फार्मूला में रख दीजिए। एस कितना है, देखो ये एस जो होता है अर्ध परिमिति होता है, ए जो है ये भुजा, बी जो है ये भुजा है, सी जो है ये भुजा है, ठीक। सबको रख दो क्रम वाइज। चलो एस मतलब 27, फिर 27 माइनस ए का मान कितना है 12 है, फिर 27 माइनस बी का मान 17 है, ठीक। 27 माइनस सी का मान 25 है, ठीक है। अब सबको घटा दो, 27 गुणते ये 17 में से ये 12, 27 में से 12 जाए 15, ये गुणते ये जाएगा 10, ये जाएगा 2, ठीक। अब इसको कर दो सॉल्व। देखो इसे सब पढ़ने से पढ़ने ना खंड कर दो इसको, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। खंड कर दो तो सबसे बेहतर, 3, 3, 3, ठीक है। 27 का हो गया, 15 क्या हो जाएगा 3, 5, 10 का क्या हो जाएगा 2, 5, ये तो है ही, ठीक। चलो अब जो जोड़ा निकल रहा है, जोड़ा जो बन रहा है उसको बाहर निकाल दो। यहाँ पे देखो ये 3, 3 जोड़ा बन गया 3, 3 का, तो आप 3 को बाहर निकाल दो। अच्छा ये 3 का, ये 3 का बन गया, बाहर निकाल दो भाई, बहुत बढ़िया। ये 5 का, 5 का बाहर निकाल दो भाई, ठीक है। ये 2 का, 2 का बाहर निकाल दो भाई, अब गुणा कर दो, 3, 3, 9, 5, 45 दूनी 90 सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये त्रिभुज में भी कराया है, वहां से भी जाके पढ़ सकते हो। वैसे तो आप लोग को बताया ना कि त्रिभुज इतना टफ नहीं है, जो त्रिभुज है वही त्रिभुज का आएगा, लेकिन याद किए रहो, क्या भरोसा भैया दे दे एग्जाम में कहीं से उठा दे, क्या भरोसा कहीं से दे सकते हैं। 78 लास्ट सवाल रेडियन का, ठीक है। 78 एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण आधार क्रमशः इतना सेमी तथा इतना सेमी। बेटा ये सवाल बता चुके हैं, पीछे एक सवाल है पाइथागोरस प्रमेय वाला आएगा, ठीक है। ये कर्ण और आधार, ये कर्ण हो गया ना, ये आधार हो गया, ठीक। आपका कर्ण और आधार कितना दे रखा है 78 का, कर्ण 17 दे रखा है, आधार 8 है, तो इसको निकालेंगे ना। ये हाइट है, चाहे लंब निकाल लो, ये लंब निकाल लो, हाइट निकाल लो। अच्छा जब ये निकाल लेंगे कौन, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, हिंट दे रहे हैं। निकालने के बाद यहाँ से कर्ण का मान 17 दिया ही है, एल हमें निकालना है, आधार का मान 8 दिया है, इक्वल करके एल का मान निकाल कर यहाँ से आ जाएगा, तो एल निकल गया, एल ही हमारा क्या बनेगा हाइट बनेगा। तो फार्मूला एरिया का इसका हाफ बेस हाइट, और एरिया पूछा है, निकल जाएगा। निकालो आराम से, कोशिश करो बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टफ सवाल नहीं है। चलो हम लोग का रेडियन का समापन हुआ, बहुत कुछ नहीं है, जितना भेजे थे आप लोग उसका हमने समाप्त कर दिया। और फिर है ये शॉर्ट विद्यासागर, जो छोटा वाला विद्यासागर है हम होमवर्क दिए थे, उसमें का भी बहुत सवाल है। वाह भाई, इसमें भी वही बच्चियां की हैं, लकी और परी, ये 2 लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बार बार सवाल को भेज रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत करो, करना चाहिए। चलो आप एक एक सवाल को देख रहे हैं, और सवाल मिलता जुलता रहे तो पीटेंगे भी।
बहुत लापरवाह हो गए। चलो ये एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 में क्या है, एक घनाकार 30 सेमी 30 सेमी 50 सेमी ऊंचा है, 25 सेमी ऊंचाई का नारियल तेल भरा हुआ है, लेकिन घन सेमी तेल और डाला है। कितने घन सेमी तेल और डाला चाहिए कि वो पूरा पूरा भर जाए? बेटा ऐसा सवाल हमने बता रखा है, नोट्स देखो, निकालो एक बार, ठीक है। हिंट भी दे दे रहे हैं, आ जाओ। ऐसे तो हम हटेंगे नहीं बगैर बताए। अब आएंगे छोटा विद्यासागर, ठीक है। छोटा विद्यासागर में जो भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। विद्यासागर अंगणित, बुक का क्या नाम है? विद्यासागर अंगणित। आपको है विद्यासागर अंगणित, विद्यासागर अंक गणित। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं, एक घनाकार 30 सेमी लंबा 30 सेमी लंबा 30 सेमी चौड़ा 50 सेमी ऊंचा। मान लो कि ये आपका घन है, ठीक, ये ऐसे, ठीक। ये घन है, एल कितना दिया है 30 सेमी, बी कितना दिया है 30 सेमी दिया है, एच कितना दिया है 50 सेमी, ठीक है। ये बताओ, ये तो अगर जो हम बात करें तो इसका पूरा आयतन निकल सकता है ना? बिल्कुल निकल सकता है। आगे आओ, देखो कह रहा है इसमें 25 सेमी की ऊंचाई तक नारियल तेल भरा है। ये बताओ कितना ऊंचाई तक? 25 सेमी ऊंचाई तक। तो ध्यान दो, आप ही ध्यान दो थोड़ा सा। अगर इसका वॉल्यूम की बात करें तो एल बी एच होगा, तो कितना हो जाएगा? एल 23, बी हो गया 23, एच हो गया 50। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो हो गया, 3 3 9, 9 5 45। इतना सेमी क्यूब होगा कि नहीं होगा? ये पूरा डिब्बा का आयतन हो गया, ठीक। लेकिन कर रहा है इसमें 25 सेमी ऊंची तक नारियल तेल भरा है। तो अब बताओ, यदि हम इसमें ध्यान देना, इसी आकृति को हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक, ऐसे। अब बात को ध्यान दें, अब देने वाली ये बात है कि मान लो इसमें हम इतनी सी क्या कर दिए, नारियल तेल भरे, ठीक। ये डिब्बा हो गया आप लोगों का, ये भर गया कितना तक? 25 सेमी तक, ऐसे। समझ गए? देखो लंबाई एल तो 30 रहेगा ना, अब ब्रेथ तो 30 रहेगा। अच्छा हाइट अब कितना हो जाएगा? एच 25 सेमी। पूरा 50 सेमी नहीं है हाइट, क्योंकि तेल कितना भरा है? आधा ही भरा है, थोड़ा सा ही भरा है। जितना हाइट रहे वो भर गया है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत कुछ नहीं। अब इसका तेल वाला आयतन निकाल दो। देखो एल बी एच, एल 30 दिया है, बी भी 30 दिया है, और एच कितना 25 दिया है। तो 2 जीरो, ठीक। अब यहाँ से 2 जीरो, अब ये 3 तिहाई 9, ठीक है, 9 5 45, 4 9 18 4 22, इतना सेमी क्यूब, 22,500 या 45,000, ठीक है। अब बोला है कि कितना और तेल डाला जाए कि वह पूरा पूरा भर जाए। बताओ, जैसे इसका पूरा आयतन कितना था? इतना था। तेल इसमें डाले हो तो इतनी सी भरा है, और कितने की जरूरत पड़ेगी? तो टोटल में से इसको सेपरेट कर दो, 45 माइनस घटा दो, कितना है? 0 0 लेस करो, ये 0 0, ये 10 5, ठीक, 4 2, यहाँ पे 4, इतना सेम है, ठीक। इतना और शेष उसमें डालने की जरूरत पड़ेगी। क्या इस सवाल को हमने नहीं बताया है? कह दो कि नहीं बताया है, एक दो चीज तो बताया है ना। तो फिर गलती किसकी है? आप लोग की। बहुत गलती कर रहे हो, बहुत गलती कर रहे हो। तुम्हें मार खाने की आदत होगी। है देखो नीचे वीडियो नहीं आ रहा होगा तो घटा लेना, वही है, ठीक है। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन 6, फिर उसके बाद 6 के बाद 18, क्वेश्चन नंबर 18। किसी कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर है, तो उस कमरे में
भीतर सर्वाधिक दूरी पर रखे दो चिड़ियों के बीच की दूरी। ओहो ओहो, बात वही है जो करना चाहिए, ठीक, समझ से बाहर है। ये बताओ, हमने तुम्हें बताया था कि अगर जो कोई घन रहेगा तो उसकी अधिकतम दूरी कहाँ बनता है, किसी घन का, किसी घन का अधिकतम दूरी कहाँ बनता है, विकर्ण। देखो ये वाला कोने से और ये वाला कोने, ये दूरी हम लोग का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। सबसे दूरी अधिकतम यही रहेगा ना। कोई भी तुम्हारे घर का कोना है, एक कोना वो ले लो, एक कोना नीचे वाला जाकर दूसरे साइड वाला लो, तो जाकर वो हम लोग का सबसे ज्यादा दूरी होगा, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ लेंगे तो नहीं होगा, यहाँ से ये वाला कोना जाकर लेंगे तो होगा सबसे ज्यादा। तो मान लो कि एक चिड़िया यहाँ बैठी, एक चिड़िया यहाँ बैठी, और तो बैठेगी तो पास रहेगी ना ये चिड़िया, तो वही तो बोल रहा है, दो चिड़ियों के बीच की दूरी। इसका फार्मूला होता है क्या, विकर्ण। इसका घन का घनाभ का घनाभ है, तो घनाभ LBH दिया रहेगा, तो L वर्ग B वर्ग H वर्ग, विकर्ण निकाल दो। विकर्ण ही सबसे दूरी है, देखो विकर्ण ही सबसे दूरी है, वही दूरी तुम्हारा निकल गया। ठीक, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है। ठीक, जब तुम्हें पता है तो तुम लगाओ, मैं क्यों बताऊं। ठीक है, आगे सवाल, अगला क्वेश्चन। फिर 6, 18, 20, क्वेश्चन नंबर 20। आ जाओ। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना के अनुपात में है, संपूर्ण पृष्ठ इतना हो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से ज्ञात कीजिए। बेटा एक घनाभ है 20, दे रखा है आप क्वेश्चन नंबर 20। ये कितना था, 18 था, ठीक। दो चिड़िया के बीच की दूरी वो विकर्ण ही निकलेगा। कह गुरुजी सॉल्व नहीं कर रहे बेटा, हम क्या सॉल्व करें, तुम तो खुद सीनियर हो, सॉल्व करो। जब हम ही सॉल्व कर देंगे तो क्या ही फायदा, पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े रहते तो मैं सॉल्व करता। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, 20। हाँ, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6, 5, 4 के अनुपात में है। देखो LBH 6, 5, 4 के अनुपात में, यही है, 6, 5, 4 के अनुपात में है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 33,300 वर्ग सेमी है। क्या है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ 33,300 सेमी स्क्वायर, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, यही बोला है ना। देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो संपूर्ण पृष्ठ दिया है घनाभ का, तो संपूर्ण पृष्ठ का आपका क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है। 2 कोष्ठ में LBBH HL होता है कि नहीं होता है। चलिए, क्या था, संपूर्ण पृष्ठ था, तो संपूर्ण पृष्ठ का आपका फार्मूला होता है, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला का, आइए होता है आप लोग का 2 कोष्ठक में LBBH HL, सबको पता है ना, और इसको उतार दो यहीं पे, ठीक है। अच्छा, लंबाई कितना मानेंगे 6x, ये कितना मानेंगे 5x, ये कितना मानेंगे 4x, सबको पता है कि नहीं है, थोड़ा टफ सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप सबके अच्छा बताओ, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और LBBH HL सबका मान रखो। L का मान कितना है 6x, गुणे B का मान है 5x, ब्रैकेट में लिखो, नहीं छोड़ दो ब्रैकेट, थोड़ी है 2 इधर चला जाएगा, प्लस B का मान 5x और H का मान 4x, प्लस H का मान 4x, L का मान 6x, सबका रख दिए, 2 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। चलो अब जोड़ दो, इसको गुणा कर दो, 30x स्क्वायर हो जाएगा ना, 6 5 30, x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, सेम वैसे ही 5 चौके 20 x स्क्वायर, 6 चौके 24 x स्क्वायर, इसको कटा दो, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 6 12, 1 2 5 10, इतना हो गया। कोई दिक्कत किसी को, कुछ नहीं, और लंबा छोड़ा जाएगा तो उससे क्या मतलब भाई, चलो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा हम लोग का। 30 20 50, 20 70 4 74, 74 x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा
650, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50 बटा में इतना हो गया ना 74/5 हो जाएगा। ठीक, अब कटाएंगे हम, किससे कटाओगे? कटाओ जिससे मन आपको कर रहा है उससे भी कटा दो, कटाने के बाद फिर वर्गमूल निकाल दो। थोड़ा लंबा चौड़ा जा रहा है तो इससे क्या मतलब लेकर तो जाना ही पड़ेगा। और 2 से कटाओ, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा? 2 3 6 2 7 14। ठीक है, कितना आ गया? 37 आ गया। 2 से इसे कटा दो, 2 8 16, 2 3 6, और फिर 2 दूनी 4, 2 25 10, इतना आ गया। अरे वो 37 से डिवाइड हो रहा है कहीं, 83 25 साइड में कहीं लगा दो, 83 और 25, 37 ऐसे डिवाइड करो, 37 37 दूनी 74। ठीक है, घटा दो, 13 में से 4 जाए 13, 9 ये बचा, खत्म हो जाएगा। ये 2 उतरेगा, फिर 2 बार में 18 होगा, कोई दिक्कत? फिर ये हो गया, 5 उतर जाएगा, कवर में जाएगा 5 बार में, 5 7 35, 5 3 15, 3 18, कितना आ गया? 225। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो 225 आएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। एक्स का वैल्यू 15, कोई दिक्कत? और जब एक्स का आ गया तो एक एक साइड का आप मान निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हो तो निकाल दो बाबू, उसमें दिक्कत क्या है? मैं ही निकालूं, मैं ही निकालूं, मैं ही। देखो 6, एक्स का मान कितना है? 15, तो ये हो गया कितना? 90। ये 5, एक्स का मान कितना है? 15 75। ये 4, एक्स का मान है 15 60। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कहेंगे गुरुजी बदल गए, बदले नहीं, थोड़ा नहाए धोए, खाना खाए, रेस्ट किए, फिर उसके बाद वीडियो बनाए, थक गए थे, मन नहीं कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं, सुबह से हम भी लगे हुए हैं। आप लोग तो 1-2 लेक्चर पढ़कर आराम करना है, और सुबह से निरंतर हम 8 बजे से लगातार 12 बजे तक वीडियो बनाए। आप लोग कह रहे हैं कि क्या करना ही, पढ़ाना ही तो है। खड़ा खड़ा 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे का कंटिन्यू खड़ा रहना। ये थोड़ी कि थोड़ा चेयर पे बैठ लो, बैठने के बाद फिर पढ़ा लो, नहीं, यहाँ तो कंटिन्यू चलना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है, खड़ा पैर भी दुख जाता है खड़ा। चलो कोई बात नहीं। आप लोगों का एक क्वेश्चन था, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा केयर करो। इसमें क्या करना है? एक घनकार पानी की टंकी की सतह को 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च दे रखा है। टंकी की बाहरी आयतन, देखो खर्च दे रखा है, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया था कि खर्च दिया हो कोई भी चीज़ तो उससे पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हो। जाओ एक बार पीछे नोट में नहीं रहेगा तो कहना कि हाँ गुरुजी ये क्वेश्चन नहीं। अरे भाई है, हम जानते हैं, सबका सब जब पढ़ाए तो मुझे पता है, शायद तुम भूल चुके हो, लेकिन घनकार है ना तो घनकार बनाओ। ठीक, अच्छा घनकार हमने टंकी बना रखा है, ये सबसे आसान तरीका घन बनाने का। ठीक, बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। घनकार टंकी है, इसके बाहरी सतह को पेंट कराने का खर्च, बाहरी सतह, देखो बाहरी सतह का मतलब हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, जानते हो इसमें डाउट है क्वेश्चन। अब जब ये टंकी का बात कर रहा है तो पता ना टंकी खुला है, बंद है, और ये टंकी नीचे पेंदी में है कि नहीं, आधा अधूरा क्वेश्चन बोला है ये, मतलब कि पूरा क्लियर क्वेश्चन को नहीं बोला है, इसलिए तुम्हें डाउट लग रहा है। ठीक है, चलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से लगेगा। आ जाओ, तो मान लो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 कोष्ठ में LB, और नहीं ये तो घन है ना, तो बस सीधा 6a² हो जाएगा, क्योंकि साइड A है। ठीक है, घन का होता है, घन आपका होता है वो वाला। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a²। अच्छा ये बताओ, ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है आपको दे रखा है, उसमें क्या दिया है ना कि 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 486 रुपये होता है। तो देखो 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर उसमें दे रखा है, कितने रुपए? उसका 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर। हम कहते हैं बार बार कि इसी में सब कला होता है, इसी में। ठीक,
आप देखो, आपको क्या निकालना है, 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 9 रुपया में 1 वर्ग मीटर। देखो ऐसे 9 रुपया में कितना निकला है, 1 मीटर स्क्वायर। क्या निकला हुआ है, एरिया पेंट हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है आपका कितने रुपए में हो जाएगा, 9 रुपये में होगा। अच्छा बता, 1 रुपये में हम कितना कर सकते हैं, 1/9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया करेंगे। अच्छा टोटल कितना पैसा लगा है हमें, दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये 26 विद्यासागर जो अंग्रेज थे, क्वेश्चन नंबर 26 वही है। तो उसमें दिया 486 रुपये। तो अब 486 रुपये हमें टोटल लगा है, इतना रुपये। तो कितना हम पेंट कर सकते हैं, 1/9 गुणे 4 × 6, इतना रुपये। तो कटा दो, कितना हो जाएगा, 54 रुपये। कितना रुपये आ गया, और 54 रुपये कहाँ से आएगा, ये तो हम मीटर स्क्वायर निकालना है ना, ये मीटर स्क्वायर कितना आ गया, 54 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, कुछ नहीं। अब क्या आया है, मतलब कि इतना रुपए में पूरा हम 54 मीटर स्क्वायर जो टंकी का क्षेत्रफल है, हम क्या किए, पेंट कर दिए हैं। तो अब आ जाओ, अब इसी को तो बस निकाल लेना, आगे हम साइड निकाल देंगे। यहाँ पे एरिया में कितना दे रखा है, 54। ठीक, 54। वीडियो आ रहा है क्लियर, नीचे ठीक तो है, आ तो रहा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं आएगा। कितना हो गया, 54 और 6 स्क्वायर। ठीक है, अब कटा देंगे हम, इसको ऊपर सॉल्व कर देंगे। कटा रहा है तो कितना आ गया, ये 9 आ गया। ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9। ए स्क्वायर बराबर 9, ए बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, अब क्या पूछा है आपको, आयतन बोला है, तो आयतन निकाल दो, जो भी पूछे। आपको क्या बोला है निकालने के लिए, तो बाहरी आयतन, चलिए आयतन निकाल दीजिए। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है इसका, b = a³ होता है। a का मान 3 आया है, तो 3 का क्यूब कर दो, तो 3 का क्यूब कितना, 27 होगा। 27 सेमी क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। ठीक है, आंसर आ तो रखा है भाई, क्या ही है। अच्छा यहाँ से आप लोगों को बताए थे कि पैसा से आपका एरिया निकल जाएगा। क्षेत्रफल भी जब वर्ग आयत पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए थे, और इसमें भी बताए थे कि जितना पेंट करने में पैसा लगेगा उसका क्षेत्रफल ही निकलेगा। और यहाँ से एक एक नियम इसको ख्याल करना, आपको यदि पैसा निकालना है तो मीटर इधर रखना, यदि मीटर निकालना है तो पैसा इधर रखना, और इसको निकाल लेना है, जो भी आएगा इससे निकल जाएगा। थोड़ा सा जाओ पीछे, एक बार अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। चलो फिर 26 के बाद 30, क्वेश्चन नंबर 30, सब लिस्ट, एक एक लिस्ट है। 30 क्या है, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी, यदि टंकी का आयतन इतना घन मीटर हो तो टंकी की गहराई, बेटा ध्यान दो। अब देखो टंकी की गहराई बोला है, ठीक है, और पहले से बोल रखा है कि उसमें टंकी गहराई इतना है, तो ये चीज़ है। ठीक, इसमें दिया है कि इतना घन मीटर हो, आयतन 2.6 घन मीटर हो, और वर्ग सेमी में दिया है, तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, कह रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 आपको ये बोला है कि आधार का क्षेत्रफल इतना है। मान लीजिए कि कोई एक टंकी है, ध्यान समझिएगा, ठीक, ये आपका टंकी है, और टंकी के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। अब पैसा भी हो टंकी, ये मुझे नहीं पता है कि कैसे है, मान लो L ले लो, B ले लो, ठीक, L B, H नहीं दे रखा है। ठीक, क्या देखा, L और B दे रखा है, और इसी ये टंकी का क्षेत्र, ये क्या है, पेंदी है ना, इसी का क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा। किसका क्षेत्रफल दिया है, इसका, बस पेंदी का। ये बताओ लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो एरिया इसका क्या होगा, L × B, केवल पेंदी की बात करें तो। और इसका क्षेत्रफल कितना देती है बताओ, क्षेत्रफल कितना दिया है, 30, हाँ 6500 सेमी स्क्वायर करके दिया है, L × B। ठीक, अब आप बता नहीं सकते कि लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा, सेमी स्क्वायर में लेकिन दिया है, और टंकी घन मीटर में दिया, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, अगर जो हम इस टंकी का ये क्षेत्रफल किसका, पेंदी का दिया था ना। अच्छा आयतन का हम बात करेंगे तो B = L B H,
है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पर एल बी, ध्यान देना, एल बी लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कितना दे रखा है 6500, है कि नहीं है 6500 इंटू हाइट निकालना है, और आयतन इसका दे रखा है 2.6 मीटर घन, दिया है कि नहीं दिया है, तो इसी पर रख दो ना आपको आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा हम यहाँ सॉल्व करेंगे, v बराबर एल बी एच, ठीक, क्योंकि एच हमें निकालना है और आयतन 2.6 किसमें करके दिया हम दोस्तों, घन मीटर दिया है, मीटर क्यूब। एल बी का मान कितना दे दिया आपको 65, किसमें दिया है सेमी स्क्वायर में, हाइट निकालना है, हो तो क्या ही करना है। कुल मिलाकर सीधा सीधा इसका बस पेंदी का क्षेत्रफल दे दिया है, तो पेंदी का क्षेत्रफल दिया है, केयर किए रहो पेंदी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो पूरा हमें आयतन निकालेंगे, तो पूरा आयतन निकालना है, तो पूरा आयतन आपको दे रखा है 2.6 मीटर घन। अब बताओ ये क्षेत्रफल इसमें और हाइट पूरा कर देंगे तो ये भी आयतन निकल जाए, बस मान रख दो। तो अब मान रख दो तो सीधा नहीं आएगा, इसको किस में बदलेंगे, सेमी बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखो कितने हम गुणा करेंगे, मीटर है तो 300 से हम गुणा करेंगे, 300 देखो ये, अब बराबर 65। अब 65 यहाँ पे भाग गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 65 इक्वल टू एच, ठीक है। कोई दिक्कत कुछ नहीं, 00 से 00 कैंसिल, 13 दूना 26, 13 पाँचे 65, 5 से ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आ गया 4000 सेमी, हाइट कितना आ गया 4000 सेमी। अब अगर मीटर बदलना है तो कितना हो जाएगा 40 मीटर, हाइट किस में आ जाएगा 40 मीटर, सेमी से मीटर बदलना किस में दिया आंसर। इसीलिए तुम लोग कह रहे हो क्या 4 मीटर दिया है, तो इसे बात तुम लोग तो बहुत होशियार निकले भाई, बहुत ही होशियार निकल चुके आप लोग। चलो आ रहे हैं, ठीक है, जानते हो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे पॉइंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 10 से गुणा कर दो, कितना 10। अब 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 0 कैंसिल हो गया तो ये 0 हमारा बच गया एक, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, मीटर बदलेंगे तो 40 4 मीटर। अब तो आ गया था क्लियर। दशमलव। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इतना सॉल्व करना है केवल, इससे नहीं मतलब है, ये वाला ये तो यहाँ साइड में करती हैं। देखो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, फिर आयतन निकालना है, तो आपको पता है कि आयतन LBH और आयतन दे रखा है, बस कुछ नहीं है भाई सवाल में, 0। अब क्वेश्चन नंबर कितना है 36 क्या कह रहे हैं, एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी, ऐसी कितने टाइल से दीवारें के चारों तरफ लगेगी जिसकी लंबाई 4.50 मीटर, ऊंचाई 2.5 मीटर तथा मोटाई इतना सेमी हो। कुछ नहीं है भी नहीं कुछ, लेकिन तुम लोग बस बवाल बना दिए। चलो बता दें, सवाल तो थोड़ा टफ है, बस गुणा भाग ज्यादा करना है, गुणा भाग ज्यादा करना है। देखो 36 जो है हम लोगों का बोला है, एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल दे रखा है, इसी कितने टाइल्स दीवार के चारों ओर लगेंगी, दीवार के चारों ओर, तो इसकी लंबाई उतना मीटर और मोटाई इतना मीटर, और ये चीज़ है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ये मोटाई दे रखा है, मोटाई कितना दे रखा है ये, तो संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल निकाल दो भैया आयतन का, तो LBH थोड़ा से, चलो क्या है, देखो जब भी हमें क्षेत्रफल की बात करें, टाइल्स वाइल्स लगाना है, पेंट करना है, तो संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल निकालेंगे। एक मान लो आपको दीवार है, ठीक, दीवार बताए थे ना बनाना, बना दो भाई दीवार, वो आपके घर का दीवार है, ठीक, ऐसे, ठीक है। चलिए दीवार का बोला है लंबाई 4.5, ठीक है, लंबाई, फिर ऊंचाई कितना दिया है 2.5, ठीक, और इसका मोटाई कितना दिया है 30 सेमी, ठीक है। और एक छोटा छोटा जो टाइल्स इसमें बिछा रहा है, इसका एरिया कितना दिया है 100 मीटर स्क्वायर,
सेमी स्क्वायर, ठीक। कितना दिया है 100 सेमी स्क्वायर। और टाइल्स जो है वर्गाकार है, कैसा है वर्गाकार है। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने टाइल्स लगेंगे। आपको पता है ना टाइल्स बिछाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये दीवार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगाओ, ठीक है। और फिर इसके क्या करो कि टाइल्स लगा दो, लेकिन देखो कि किधर लगाने को बोल रहा है। एक बार ये भी पूरा क्लियर कर लो कि एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल इतना है। ऐसे कितने टाइल्स एक दीवार के चारों तरफ लगेंगी, दीवार के चारों तरफ मतलब चारों दीवार का क्षेत्रफल, ऊपर नहीं लगेगा और नीचे नहीं लगेगा, समझ गए। हाँ, ऊपर नहीं लगेगा नीचे नहीं लगेगा, चारों दीवार का क्षेत्रफल इतना है तो टाइल्स। चलो निकालो। हाँ, पहले इसको सेमी में बदल लो तो कितना होगा 450 सेमी हो जाएगा। इसको भी सेम तो सेमी में ही है, 250 सेमी हो जाएगा। तो चारों दीवार के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में L + B × H होता है ना। चलो तो 2L कितना दिया है 450 + B कितना दिया है 30 और H कितना दिया है 250, ठीक है। 2 गुणते ये कितना होगा 480 हो जाएगा, 2 गुणते 480 और गुणते 250। ये पृष्ठ क्षेत्रफल मादू सेमी स्क्वायर में है। अभी कटौती का मत कुछ नहीं, छोड़ो गुणा मत करो। आओ अब संख्या निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। 2 गुणते 480 गुणे 250 बटा में किसका 100 का। चलो 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दो, अब गुणा कर दो। 48 दूनी 96 गुणे 25। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 25 छक्का कितना होगा 150, कैरी कितना हुआ हासिल 15 होगा, ठीक है। 25 9 225, 225 में 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा 240। इतना रुपये 2400 रुपये आपको। ओह क्या है पैसा बोला है, हमने क्या संख्या निकाला है 2400 टाइल्स, ठीक 2400 टाइल्स। संख्या कितना है 2400 आ रखा है, नहीं आया है 3600 2400 मिला लो, आंसर में मिलाते हैं। 36 का तीसरा आया तो है 2400, समझ गए। चलो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। देखो कि क्वेश्चन कैसे कह रहा है। तुम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए होगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, जानते हो क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में LB BH HL। तो यहाँ से तो सबका आ जाएगा ना, यहाँ भी टाइल्स लगा रहे हो, जो ये ऊपर है ये भी टाइल्स लगा रहे हैं, और जो पेंदी है पेंदी लगा रहे हो। अरे नहीं लगाना है, देखो ये साइड को लगाना है, ये फ्रंट पीछे फ्रंट और इधर जो मोटाई है ये चारों दीवार जो है ना दीवार की उसमें लगाना है। अच्छा सवाल था, आ जाओ। 36 तो वही दिया, फिर 41 भी है क्या। 41 क्या कह रहा है, किसी घनाभ के आधार का क्षेत्रफल इतना ऊंचाई इतना हो तो आयतन क्या होगा। कोई नहीं बेटा, जब आधार का क्षेत्रफल दे दिया ऊंचाई दे दिया तो क्षेत्रफल में ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये घनाभ है आप लोगों का, जैसे आप लोगों का ये घन है, ठीक। इसका पेंदी का क्षेत्रफल आपका दे रखा है, किसका क्षेत्रफल पेंदी का क्षेत्रफल। पेंदी मतलब कौन, इसका है, ठीक ना। इसका आपका क्षेत्रफल दे रखा है, यही पेंदी है ना, और क्षेत्रफल आपका दे रखा है और हाइट। तो क्षेत्रफल में भी LB छिपा रहेगा, क्षेत्रफल में क्या छिपा रहेगा LB। तो अब बताओ वॉल्यूम का फार्मूला LBH होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो LB जब ये दे रखा है, देखो LB दे ही रखा है तो दोनों का मान है, लंबाई चौड़ाई गुणा करो तो क्षेत्रफल निकलता है ना, बिल्कुल निकलता है। तो यहाँ पे दिया है कि आधार का क्षेत्रफल 400, तो इन दोनों की जगह हम कितना रखेंगे 400, और हाइट आपका कितना दे रखा है 25, और आयतन पूछा है नहीं 25 है 15 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो बस आ जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 भी है। लो भाई, एक घनकार टंकी की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 18/6, उसमें इतना लीटर पानी डालने पर पानी की सतह कितनी ऊंचाई होंगी। मीटर है, इतना लीटर पानी बना दिया है, मीटर है, और बोल दिया है कि 10,800 लीटर पानी डालने पर पानी की सतह ऊंचाई कितनी होगी। आ जाओ बेटा सॉल्व को सॉल्व कर दे रहे हैं, नहीं समस्या है। तो देखो 42 नंबर, एक टंकी है, घनाकार है ना, जो भी हो जैसा भी हो उससे हमसे नहीं मतलब है, केवल सवाल को सॉल्व करने से मतलब है।
एक टंकी को फटाफट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और क्या बोला है कि एक टंकी लंबाई चौड़ाई दे रखा है, लंबाई 18 और चौड़ाई दे रखा है आपका 6, और उसमें कितना पानी है 10,800। ये बताओ जो पानी इसमें भरा है, ध्यान देना, इसमें पानी इतना भरा हुआ है, कितना भरा है, इतना, ये टंकी में पानी इतना भर दिए हैं हम, ठीक, टंकी में भर दिए हैं। तो ये पानी का आयतन निकालो, आयतन, पानी का आयतन देखो, ये पानी का आयतन। अब पानी कितना ऊंचा है, h बराबर क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, निकालने क्या बोला है, कितनी ऊंची उठेगी, इतना लीटर पानी डालने पर। तो मान लो h, पानी कितना है h, लंबाई 18, चौड़ाई h दिया है, चौड़ाई 6 दिया है। तो इसमें जब हम पानी डाले हैं कितना, 10,800 लीटर दिया है, 10,800 लीटर हम लोग का दिया है। तो उसमें क्या करेंगे, वो हमारा आयतन है ना पानी 10,800 लीटर, चलो इसका आयतन LBH है कि नहीं है, LBH। चलो आयतन कितना है 10,800 बराबर, L का मान कितना दिया है 18, B का मान 6, H हमसे पूछा ही है, पूछा है ना। तो ये बताओ, अब ये हम लोग का पानी 10,800 लीटर है, तो लीटर का हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर घन में, किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर घन में। आपको फार्मूला बताए थे 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, होता है कि नहीं होता है। तो जब इसको हमें मीटर में, देखो तो किसमें ये सब दिया है, रुक जाओ क्लियर कर लें, 18 कहाँ गया भाई, 18 मीटर छोटा, सब मीटर में तो दिया ही है, ये मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है। तो 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, तो जितना लीटर पानी है ना, इसमें 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा बताओ। ये पानी है, 1000 से भाग देंगे तो ये मीटर घन क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, अब लीटर नहीं रहेगा। आगे समझ में, ये हाइट निकाल दो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 18 छक्का 108, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आ जाएगा क्या, अब मीटर घन नहीं रहेगा, 1/10 हाइट, हाइट कितना आ गया 1/10 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10 मीटर। कहोगे कि मीटर घन है तो मीटर नहीं, ऊंचाई केवल है तो मीटर में आएगा। आपका अगर सेमी में पूछेगा आंसर तो 1/10 गुणे 100, h कटा देंगे तो h का मान 0 से 0 10 सेमी, ये सेमी किस में दिया है आपका आंसर, पानी उसमें कितना ऊंचा उठा है तो 10 सेमी, आपको तो दिया है भाई 10 सेमी, तो पानी को ऊंचाई 10, समझे बात को। नहीं भी समझ में आए तो फिर एक बार देख लो हिंट, ठीक है। देखो ये घन है, इसका आयतन नहीं निकाला, इसमें इतना सा पानी डाल दिया है, लंबाई दे दिया 18, चौड़ाई दे दिया 6, अब कितना ऊंचा है उसको पता नहीं है, बस उसको लंबाई चौड़ाई पता है। हाँ इतना है कि उन्होंने 10,800 लीटर पानी डाला है, न कि आयतन नहीं बता रहा है, 10,800 लीटर। अब बताओ कि अब जितना पानी का आयतन है, पानी का आयतन, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ना पानी का आयतन, वही देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये पानी का आयतन बराबर पानी का आयतन। तो पानी का आयतन कैसे निकलता है, ये तो 10,800 लीटर है, इसको आयतन निकालने के लिए 1000 से हम भाग करेंगे, किस क्यों, मीटर घन में आ जाएगा, क्योंकि हमें मीटर में दे रखा है। अब यहाँ से ये LBH का मान दे रखा है, H का मान निकल गया, क्लियर। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन 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 42, फिर उसके बाद हम लोगों का 44 भी है। 30 सेमी लंबाई के घनाकार टंकी में 25 सेमी की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, इसमें कितना घन सेमी पानी और भरा जाए, टंकी पूरा भर जाएगा। बेटा सवाल हमने करा चुका है, ठीक है, आप लोग स्वयं करो, सेम ऐसे ही होगा, ठीक। घनाकार टंकी की लंबाई दिया है, घनाकार टंकी में इतना लीटर पानी आटता है, दे दिया है, इस टंकी की लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, ऊंचाई नहीं, अरे वो वाला नहीं है क्या, 30 सेमी लंबाई के घनाकार टंकी है, 25 सेमी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, लंबाई दे दिया, ऊंचाई दिया, इसमें कितना घन सेमी पानी और भरा जाए, टंकी पूरा भर जाए। तो अब बताओ इसमें, हाँ अच्छा, 30 सेमी लंबाई के घनाकार टंकी में 25 सेमी की ऊंचाई तक पानी भरा है, इसमें कितना घन लीटर पानी और डाले, ओ इसी से तुम सस्पेंस हो रहे हो। देखो एक घनाकार टंकी बनाओ,
क्या चीज? घनाकार टंकी। घन जानते हो क्या होता है ना, जिनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबका सब क्या होता है? समान होता है। ठीक, देखो अब ये क्या कहा है कि 30 सेमी लंबाई के घनाकार टंकी में 25 सेमी की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो देखो 30 सेमी ये है, 30 सेमी ये भी है, क्योंकि घन बोला है ना, ये मत देखो छोटा है तो ये नहीं, साइड से देख रहे हो तो छोटा लग रहा है। ठीक है, ये अच्छा ये L दे दिया है आपको, B दे रखा है। अच्छा H कितना दे रखा है? बोला है ना कि 25 सेमी तक पानी इसमें क्या है, पहले से हम भर रखे हैं। कितना? 25 तक, यहाँ तक। ठीक ना, समझ गए? कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो पानी कितना हम सुंदर से भर दिए। ठीक है, आप लोग भी भर लो ऐसे। ठीक, कितना? 25। तो अब बताओ कि कह रहा है कि कितना पानी और डालना पड़ेगा। ये जो खाली है उसी को ना डालना पड़ेगा पानी, यही ना पूछ रहा है। तो खाली का निकाल रहे हैं, चलो खाली ही निकाल लो। खाली का हाइट कितना बाकी है, खाली निकाल लो। 5 सेमी। लंबाई कितना है? 30 है। और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 30 है। सेमी दिया है कि नहीं दिया है? किसमें दिया है? सेमी में तो सब दिया है, घन सेमी में। चलो आयतन निकाल लो इसका, जो खाली वाला है, खाली का आयतन निकाल लें। 5, 30, 30 क्या? सेमी क्यूब। ठीक है, अब देखो सेमी क्यूब है तो हमें लीटर में निकालना है। इतना घन सेमी, बस कहाँ गया? कितना घन सेमी पानी हो रहा है, तो चलो निकालो, गुणा कर दो इसमें। 2 0 3 3 9 5 45 सेमी क्यूब। बस 45 सेमी क्यूब नहीं है का आंसर, इसलिए तुम लोग पूछे भी होगा हमसे। चलो भाई कोई बात नहीं। कह रहा है कि और भरा पानी ताकि टंकी पूरा भर जाए, इसमें कितना घन सेमी पानी और भरा जाए कि टंकी भर जाए। तो चलो कुछ सवाल गड़बड़ था। ठीक है, तो इसकी वजह से तुम लोग सोच रहे हो कि वो हम भी गलत हैं। नहीं, तुम लोग सही हो भाई, तुम लोग तो सही हो। ऐसा लगा जितना खाली है बस केवल खाली चाहिए। ये तो पहले से 25 से नहीं भरा हुआ है, खाली तो 5 ही तो है, क्योंकि 30 है ना पूरा, इसी वजह से। ठीक है, वीडियो भी बहुत लंबा गया, 1 घंटा का हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और जो भी होमवर्क दे रहे हैं अच्छे से करो सब। ठीक है, बहुत गुस्सा आ रहा है, हमें तो लग रहा है कि सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आज तुम लोग का हम खबर लेंगे कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, एक एक लोग का खबर लेंगे। ठीक है, ग्रुप ए वालों को कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जिसका कंप्लीट नहीं रहा उसको मार्क एकदम खेत देंगे उसी दिन। 14 तारीख को आएगा, तुरंत आते आते हम तुरंत चेक करेंगे पूरा होमवर्क जितना पढ़ाए हैं, नोट्स कौन कौन सवाल लगाए नहीं, तुरंत सवाल देंगे उसको। टेस्ट, तुरंत टेस्ट कॉपी बनाया है, टेस्ट लिया जाएगा। मुझे नहीं आया तो मार एकदम कच्चे मन निकाल देंगे, वो जो घर में। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।